नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक दागी के नेतृत्व में गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। यह मांग पत्र 30 जुलाई को आयोजित लाल बिहारी मृतक त्यागी की 50वीं बरसी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित उनकी पत्नी कर्मी देवी ने उनकी जीवित आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की तथा जन कल्याण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। मांग पत्र में कहा गया कि मृतक संघ पिछले कई दशकों से न्याय, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरण अभियान चला रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई मामलों में जीवित व्यक्तियों को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर उनकी भूमि और संपत्ति पर अवैध कब्जा करने, सरकारी रिकॉर्ड एवं न्यायालयीय फाइलें गायब करने तथा पीड़ितों को न्याय से वंचित करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। संगठन ने इसे संविधान और विधि के शासन के विपरीत बताया। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में 6 प्रमुख मांगे रखी गई। इनमें जिला मुख्यालय एवं विधानसभा के निकट अस्थायी धरना स्थल विकसित करने, पत्रकारों एवं छायाकारों की सुरक्षा के साथ 20 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और सरकारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, जीवित को मृत घोषित करने एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का 1 माह के भीतर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने, तहसील चकबंदी एवं कलेक्ट्रेट से संबंधित वादों का पूर्ण डिजिटलीकरण, वर्ष 1976 एवं 1994 के जीवित मृतक प्रकरणों की सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने तथा जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद मिलने वाली पेंशन एवं अन्य सुविधाओं को समाप्त करने जैसी मांगे शामिल हैं। मृतक संघ ने राष्ट्रपति से जनहित और सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवाट की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए आज आपने मेरा नाम लाल बिहारी मृतक दागी है। मुझको 30/7/1976 में मृत घोषित कर दिया गया था और 30 जून 1994 को जिंदा किया गया है। लेकिन आजमगढ़ की सरकार और शासन प्रशासन ये सब मिल करके हमारी वो जिंदा मुर्दा की फाइल गायब कर दिए। फिर ये कोतवाली से भी एफआईआर गायब हो गया, न्यायालय से एफआईआर गायब हो गया। मतलब जिंदा तो हो गया लेकिन सारे रिकॉर्ड हमारा गायब कर दिया गया है। लेकिन बहुत अफसोस के बाद दुख की बात है कि आज हम 50वीं अपनी पुण्यतिथि मना रहे हैं और शर्म आनी चाहिए व्यवस्था को कि जीवित पत्नी ने जीवित पति को श्रद्धांजलि देकर कानून व्यवस्था को चाटा मार रही है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था को शर्म नहीं आ रही है और धोखाधड़ी, अन्याय, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फाइलें गायब कर रही हैं, साक्ष्य मिटा दे रहे हैं। सारे देश के जनता तबाह है, उनकी जमीन जायदाद हड़प रहे, रोज खून खराबा हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं। तो मैं ये जागरूक करने का एक माध्यम भी है, अपनी बात कहने का भी एक माध्यम है। लेकिन जिला प्रशासन हमको परमिशन नहीं दिया है और बिना परमिशन का मैं अपनी आज बात कह रहा हूँ, क्योंकि आज बोलने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आज किसी को बात सुनने का नहीं रवैया है। ये लोग अधिकारी कर्मचारी एकदम तानाशाह हो गई। यहाँ की सरकार तानाशाह है, अंग्रेजों से खराब हो रही है। वो जो मुस्लिम राज था उससे भी खराब है। आज बताइए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। न्यायालय में, कार्यालय में और ये विधायिका में, विधानसभा, लोकसभा में कोई इस तरह की धोखाधड़ी, जीवित मृतक का प्रकरण नहीं उठा रहा है। 50 बरस हो गया मेरे जैसा आदमी दर दर भटक रहा, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गई। और मुख्य रूप से यहाँ की मीडिया जानती है और देश विदेश की मीडिया भी जानती है, लेकिन शर्म नहीं आ रही। मेरा साक्ष्य मिटा दिया गया है, मेरी फाइलें गायब कर दी गई है। अब मुझे तो शक है कि जिला प्रशासन मेरी हत्या भी करा सकता है, और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी फाइलें चुरा रहे हैं। जिला अधिकारी के कार्यालय से फाइल चोरी हो रही है, मुख्य राजस्व अधिकारी के कार्यालय से फाइल चोरी, तहसीलदार और उप जिला अधिकारी सदर के कार्यालय से फाइल चोरी है। फाइल कौन चुरा रहा है? ये साजिश है, एक बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है, अन्याय किया जा रहा है। मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा जब तक दम रहेगी। तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा कि ताकि मेरे जैसा भविष्य में कोई आदमी
इस तरह से छीन न पाए, उसकी जमीन जायदाद कोई हड़प न ले, कोई जिंदा आदमी को मुर्दा न कर दे। लेकिन एक समस्या और भी आ गई है, इस समय जो अंश निर्धारण गांव में हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उनकी जमीनें दूसरे के नाम कर दे रहे हैं, एक सबको एक अंश का बराबरी हिस्सा दे रहे हैं, चाहे 1 हिस्सा वाला हो चाहे 10 हिस्सा वाला हो। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ उठाइए। और मैं बहुत पीड़ित हूँ। और क्या चाहते आप हैं? मैं चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो। और मैं जिला अधिकारी के द्वारा मैं एक मांग पत्र राष्ट्रपति को दूंगा और भेजूंगा कि इस पर जांच हो। और उसमें कई मांगे हैं, करीब 6-7 मांगे हैं। मैं वो उतना तो नहीं पढ़कर सुना पाऊंगा, लेकिन मैं उस चीज़ की लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस हमारी बात को उठाइए। मैं ये नौटंकी नहीं कर रहा हूं, मेरा एक संघर्ष है, जागरूक करने का अभियान है। और मुझे परमिशन नहीं मिला, मैं तो और लोगों को बुलाना चाहता था, लेकिन नहीं लोग आप आए और रात में मैंने मना कर दिया। संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी और कहाँ तक? देखिए, संगठन का स्थापना 1980 में हुई थी। मृतक संघ का स्थापना स्वर्गीय श्यामलाल कनौजिया किए थे। और सन 80 में मृतक टाइटल भी मेरा रखे थे कि ये मृतक शब्द सुनकर अधिकारी कर्मचारी शर्माएंगे और न्याय के प्रति जागरूक हैं। लेकिन ये भ्रष्ट है, एकदम घुसखोर अन्यायी है। इनके एकदम मतलब समझिए कि इनके खून में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। तो अब क्या कहा जा, संगठन बनाने से नहीं, लड़ाई लड़ने से करोड़ों रुपया मेरा बर्बाद हो गया। आज हम लोग भिखारी हो गए, कर्जा में डूब गए हैं। हाँ, और क्या कहा जाए इस व्यवस्था को, तानाशाह व्यवस्था को, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।